सर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जिस तरह कहता है कि नवाज शरीफ भगोड़ा है, गीदड़ है, चोर है, भाग गया बहाना बना के, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने पहले आपको कहा है कि लीडर का जो है ना, लीडर उसका हम खोना नहीं चाहते। ये तो चाहता था कि जेल में सड़ मर जाए, वो उसे किया जाए। हम इसे दूसरा नहीं कर रहे। हम कहते हैं कि अगर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर करेंगे। और वो ना भगोड़ा है। जेल किसने, जेल वो तो जेल में था, किसने उसे जेल के दरवाजे खुलवाए? भगोड़ा तो वो होता है जो खुद भाग के जाए। एक वो होता है जिसकी ताकत से खौफजदा होकर उसे कहा जाए कि भाई तू चला जा यहाँ से। और उसकी सेहत का मामला था, इनके डॉक्टर्स ने कहा, इन्होंने बुलाया हवाई जहाज़। हमने हमारे पास एयरपोर्ट के कब्जे थे, किसके पास थे, किसकी हुकूमत थी, किसने जेल के दरवाजे खोले? क्यों, कौन से डॉक्टर बोर्ड बने, कौन यास्मीन राशिद और इनका इसका शौकत खानम का कैंसर का जो डायरेक्टर आया था उसने कहा था कि ये बीमार है, उसलिए वो गए, इन्होंने भेजा मेडिकल। इंशाल्लाह अब उनका हो गया है, वो आने वाले चंद ही हफ्तों में आप देखेंगे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान की सरजमीन पर हो गए। पीटीआई के मुख्तलिफ वज़रा शहबाज शरीफ पे इल्ज़ाम लगाते रहते हैं कि ये बड़े बड़े बूट पहन के सिर्फ ये तस्वीरें बना सकते हैं, लेकिन अब तो आवाम शहबाज शरीफ साहब को याद कर रही है, इस पे आप क्या कहेंगे? आप देख लें कि मैंने आपको कहा 2010 के सैलाब में मियां शहबाज शरीफ साहब का हेलीकॉप्टर उड़ता जनूबी पंजाब में था, उड़ता भी जनूबी पंजाब में था। मैं आपको एक वाक़या बताऊं कि मियां शहबाज शरीफ साहब के पास कपड़े ख़त्म हो गए। ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब के कपड़े पड़े हुए थे। मुझे मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा, यार ख्वाजा सलमान रफ़ीक का एक सूट तो ला के मुझे दो। यानी कि वो आते, उनका रहना उठना बैठना खाना पीना जनूबी पंजाब में हो गया था। वो आवाम के दुख दर्द में शरीक थे, आवाम के साथ थे। आप 2010 का सैलाब देख लें, 2014 का सैलाब देख लें, आप जब भी जनूबी पंजाब की आवाम किसी मुश्किल घड़ी में आई है, मियां शहबाज शरीफ ने अपना मस्कन ही मुजफ्फरगढ़ बना लिया। आप ये देखें ना, कौन कहता है कि जी, आप लोधरा का रोड देखें जो खानेवाल से बावलपुर मिलाया, कितना बड़ा मनसूबा था। आप मुजफ्फरगढ़ से चले जाए डीजी खां तक, जो डुअल रोड बनाई है, किसने बनाया? तैयब उर्दगान अस्पताल देखें, जनूबी पंजाब के लिए नेमत है सेहत के हवाले से, वो किसने बनवाया? उन्होंने 500 बिस्तरों का अस्पताल बनाया था, 250 बना चुके थे, 250 के फंड्स थे, किसने यहाँ से उठा के ले गए हैं? किसने मेडिकल कॉलेज का मनसूबा यहाँ ख़राब किया है? हमें तो, हम यूनिवर्सिटी का ऐलान भी मियाँ साहब करके थे, और आपका ये जो है अलीपुर डुअल रोड की भी मंजूरी दे गए थे वो, और उसके लिए 50 करोड़ इब्तदाई फ़ंड भी दे गए थे। किस अब तक ये वो मनसूबा शुरू ही नहीं कर सके, फ़ंड भी 50 करोड़ इस रोड के वो वापस ले गए। तो हमें वो दोस्त जो ये कहते हैं कि जनूबी पंजाब में उन्होंने बहुत काम किया। आप मुल्तान में देख लें, मियां नवाज शरीफ के ज़रिए यूनिवर्सिटी किसने बनाई? आप देखें किडनी अस्पताल किसने बनाया? आप जाके चिल्ड्रन अस्पताल को देखें, वो क्या हुआ? आप देखें, अब ये कहते फिरते हैं ये जो हमारा निश्तर 2 की आप इनके उठाएं कहाँ से, किसने मंजूरी दी, किसने पीसी बनाई, किसने सारा मनसूबा बनाया? ये तो हमारे मनसूबों को लेके आगे चल रहे हैं। इन्होंने तो कोई मनसूबा ना बनाया। एक मनसूबा पीटीआई हुकूमत बता दे जिसने अपने दौर में बनाया और उसे ख़त्म किया। एक मनसूबा क्या करें? हमदान न्यूज़ HD की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगी हुई घंटी पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें, ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमदान न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद रमज़ान हमदानी। नाजरीन, आज हम मुजफ्फरगढ़ सिटी में मौजूद हैं और आज हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक़ MPA जनाब हमाद नवाज खान टीपू साहब, जो अब डिवीजनल सेक्रेटरी डेरा गाजी खान है, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक, अल्लाह का शुक्र। सर आपने अपनी सियासत का आगाज़ कैसे किया? मैंने 1980 में जब मैट्रिक पास करके गया तो मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में दाखिल हुआ फर्स्ट ईयर में, तो मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन से मैंने अपनी सियासत का आगाज़ किया। सर लास्ट जो आप MPA रहे हैं, तो इस हवाले से आपने अपने हल्के में कितने तरक्याती काम करवाए हैं? मैं 2013 में मुंतखब हुआ, अवाम ने मुझे मुंतखब किया, तो मैंने एजुकेशन में, हेल्थ में और इंफ्रास्ट्रक्चर में मैंने काम किया, और अपने हल्के में मैंने तकरीबन कोई 10 अरब रुपए का तरक्याती काम किया। सर ये जो बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं, इस हवाले से आपने क्या तैयारी की हुई है? हमने UC लेवल पे, जो हमारी साबका UC लेवल थी, हमने उस पे सतह पर तंजीम को मुतहर्रिक किया हुआ है, तंजीम बनाई है।
अब हम पोलिंग स्टेशनों पर जाकर तंजीम बना रहे हैं और साथ ही हमने एक पार्लिमानी बोर्ड मुज़फ़्फ़रगढ़ NA 182 का बनाया है, जो तकरीबन तमाम हलकों में मौजूद उम्मीदवारों की तलाश में है, जो लोगों के लिए काबिल कबूल हों और लोगों में रह कर लोगों के मसाइल हल करे। उन पर मुश्तमिल हम इंशाअल्लाह इंतखाबी अमल में जाएंगे उस टीम के साथ। सर, ये जो कोरोना के हालात आए हैं, मुख्तलिफ लोगों ने ख़ुदकशियाँ भी की हैं, महंगाई में भी इजाफ़ा हुआ है, तो PTI की हुकूमत नाकाम होती नज़र आ रही है, इस पे आप क्या कहेंगे? हमने 2013 में भी कहा था कि ये लोग जब मुंतखब हो के हम आए थे, तो 2014 में जब इन्होंने धरना दिया था इस्लामाबाद में 126 दिन का, तो वो भी एजेंसियों ने करवाया था उस वक्त भी, क्योंकि ये जो आइन और कानून की हुक्मरानी है, ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बड़ी लंबी कहानी है। इन्होंने सिविल जो है हुकूमत के लिए बहुत काम किए हैं। यही बात थी कि हमें एस्टेब्लिशमेंट जो है, फ़ौज जो है अपने रास्ते का रुकावट समझती थी, और इन्होंने मुस्लिम लीग नून को 2014 में ही सबोटाज करना शुरू कर दिया था। लेकिन हम समझते थे कि जैसे एक डॉक्टर को कहा जाए कि वो खेती बाड़ी करे और एक किसान को कहा जाए कि वो मरीज़ों का इलाज करे, जो कि नामुमकिन है। इसलिए एक खिलाड़ी को मैदान में उतार कर और उसे एक पूरा ड्रामा लिख कर दिया, जिसका उसने भरपूर आगाज़ किया 2014 में, और उसे हुकूमत बुलाया। हमें पहले ही इल्म था कि मुल्क का ये हाल कर देंगे, मईशत का बेड़ा गर्क कर देंगे, गरीब लोगों को रोटी का नवाला छीन लेंगे, मरीज़ों से दवाई छीन लेंगे, किसानों से उसकी काश्तकारी के लिए अब देखें, आप खाद देखें, लंबी लंबी लाइनों में लगकर खादें मिल रही हैं। तमाम इंस्ट्रक्चर जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ ने पंजाब में 10 साल से मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जो मेहनत की थी पंजाब में, पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया। और जो 5 साल से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने मेहनत की थी, आपको इल्म है कि जब 2013 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने सियासत में लोगों से कहा कि मुझे वोट दें 2013 में, तो उस टाइम 18 घंटे की लोड शेडिंग थी इस मुल्क में। उसमें दहशतगर्दी जो है दीनी दरसगाहों में गली कूचों में नंगा नाच रही थी। पाकिस्तान की मुइश तबाह हो चुकी थी। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा था कि मुझे आप वोट दें, मैं अगर इलेक्शन जीत कर मुल्क की भाग दौड़ मेरे हाथ में आएगी तो मैं 18 घंटे की लोड शेडिंग के अजाब से भी आपको निजात दिलाऊंगा, मुल्क को दहशतगर्दी से भी निजात दिलाऊंगा, और मुल्क में जो मईशत है उसका भी पहिया चलाऊंगा। तो जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ इतने धरने दिलवाए, साजिशें हुई और एजेंसियां मुतहरिक हो गई, उसके बावजूद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो है बिजली की वाफर मिकदार में कारखाने लगाकर लोड शेडिंग का ख़ात्मा किया। ना सिर्फ महंगाई को काबू किया बल्कि मुल्क से दहशतगर्दी को भी बाहर निकाला, और 46 अरब रुपए की ग्रांट जो है CPEC की सूरत में जो है वो लेके आए CPEC, और जिससे मुल्क की मईशत का पहिया भी चलना शुरू हो गया। तो ये देख लें, और आज हालात देख लें आप कि जिस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की गवर्नमेंट गई तो हम 155 रुपये किलो चीनी थी, आज चीनी का हाल देख लें। हमने पेट्रोल सिर्फ 76 रुपये जो लीटर दिया था, आज उसका हाल देख लें। हम देखें, आप अंदाज़ा कर लें उस चीज़ का। घी का हमने 170 रुपये में था, आज देख लें घी की कीमत क्या है, आटे की कीमत क्या है, खाद की कीमत क्या है। जिस बिजली के यूनिट हमने 5 रुपये यूनिट छोड़ा था, आज देख लें यूनिट क्या है। तो आप देख लें, इसमें गैस हमने 300 रुपये छोड़ा, आज 4800 रुपये किलो बिक रही है। तो ये अंदाज़ा आप लगा लें मुल्क का हालात, क्योंकि एक खिलाड़ी को पूरा मुल्क की किस्मत, आवाम की किस्मत से खिलवाड़ करने का मौका दिया गया है। तो इसमें बराबर वो लोग शरीक हैं जिन्होंने साजिशें करके एक जमहूरी हुकूमत को, जिन्होंने वोट चोरी किया, RTS बिठाया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लोगों के दिलों में बसता है। इन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पहले पनामा से शुरू करके अकामे पे निकाला, उसे नहल किया वज़ारत उज़्मा से, फिर उसे जमात की क़यादत से नहल करवाया, फिर उस पर झूठे मुकदमात करके मनपसंद जज लगाकर मनपसंद फ़ैसले करके उसकी बेटी को और मियां नवाज शरीफ को जेल में फेंका। नवाज शरीफ के पार्लियामेंटेरियनों को तोड़ा गया। नवाज शरीफ के जो टिकटें लेके जा चुके थे उनसे टिकटें जमा ना कराने दी गई, हत्ता के पूरा जोर लगा लिया
लेकिन जब फिर देखा कि अवाम ने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत पर इत्मीनान करते हुए 2018 में शेर को वोट दिया और उनके मनपसंद रिजल्ट नहीं निकल रहे थे, तो इन्होंने आखिरी रात आके RTS बैठा दिया और अपने मनपसंद फैसले किए, नताइज का ऐलान किया। इसके बावजूद हमने पंजाब में अक्सरियती पार्टी बनी, 8 MP हमारे ज़्यादा थे, फिर भी हमें हुकूमत करने का मौका नहीं दिया गया। और आज मुल्क के हालात आपके सामने, जब आप वोट को चोरी करोगे, वोट के तकद्दुस को बूटों के नीचे रौंदोगे, तो फिर मुल्क का यही हाल होगा। सर, मुजफ्फरगढ़ के हल्का N 182 में आपने 2018 में इलेक्शन लड़ा, तो अब जनरल इलेक्शन के हवाले से आप MNA पे लड़ेंगे, आपने क्या तैयारी की हुई है जनरल इलेक्शन जो अगले साल आ रहा है? अल्लाह ताला करम करेगा, जब भी जनरल इलेक्शन होगा, आपको पता है 2018 में तमाम तर दबाव के बावजूद, वोट चोरी होने के बावजूद, RTS बैठने के बावजूद, हमने मेरा NA का और PP का जो दोनों सीटों पे मैं इलेक्शन लड़ रहा था, बड़ा क्लोज कंटेस्ट किया है, सबको पता है। और 2018 के बाद मैं और मेरा भाई जो है वो 1 घंटे के लिए भी घर नहीं बैठे। हम अवाम में, अवाम के मसले मसाइल हल करने में है। हमारी अवाम की राब्ता मुहिम बहुत अच्छी जा रही है और मैं तवक्को करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आने वाला दिन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और उनके इंतखाबी निशान शेर का होगा। सर, ये पिछले दिनों जो PTI की हुकूमत की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में लाहौर की जो मेट्रो ट्रेन है और मेट्रो बसेज हैं, उनमें कमाल उन्होंने काम कर दिया, यानी कि अब PTI की हुकूमत तस्लीम करने में लग गई है कि जो पिछली पॉलिसियाँ थी वो मुस्लिम लीग नून की बहुत अच्छी थी। इस पे आप क्या कहेंगे? हमने तो पहले कहा था कि हमने देखें, एक इस्लामी फ़लाई मुमलिकत पाकिस्तान जो है वो एक इस्लामी फ़लाई मुमलिकत है और फ़लाई मुमलिकत में हुकूमत को चाहिए होता है कि अपनी आवाम के लिए रोज़गार के मौके फराहम करे, अपनी आवाम के लिए सेहत की जदीद सहूलतें मुहैया करे, उसकी एजुकेशन के लिए जदीद आप एजुकेशन के अदारे बनाएं, आप उनको सब्सिडी दे के उनकी ज़िंदगी में सहूलत पैदा करें। तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने दिन रात काम किया। आपको मैं लेके जाना चाहता हूँ 2010 के सैलाब में। 2010 के सैलाब में तबाही फैला दी थी, तो क्या हुकूमत ठीक है? हुकूमत जो है उनके मकानात नहीं बनवा सकती थी, लेकिन उन्हें 80-80 हज़ार रुपये वतन कार्ड के ज़रिए दिया, ये एहसास दिलाने के लिए कि हुकूमत आपके साथ है। उन्हें खाद बीज मुफ्त फराहम की गई कि अपनी दोबारा फसलें काश्त करो, जो नुकसान हम पूरा नहीं कर सकते थे। लेकिन मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ उस टाइम वज़ीर आला थे, वो दिन रात एक कर रहे थे और उनका मस्कन मुजफ्फरगढ़ था और उन्होंने यहाँ जो भी पंजाब के लोगों की दिन रात खिदमत की। तमाम MNAs MPs पूरे पाकिस्तान के उन्होंने जनूबी पंजाब में भेजे, उन्होंने ईद की नमाज़ें यहाँ पढ़ी, कुर्बानियाँ यहाँ की, अपने ज़कात खराज सदक़ात यहाँ चलाए और लोगों के दुख दर्द में शरीक हुए। तो एक इस्लामी फ़लाई मुमलिकत का जो सरबराह होता है, उसका मरना जीना अवाम की फ़लाह के साथ होता है। हमने मेट्रो बनाई, उस टाइम ये कहते थे मेट्रो में इन्होंने करप्शन की। मुल्तान की मेट्रो, इनकी मेट्रो में उन्होंने दिन रात करके हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, हमें चोर चोर डाकू डाकू करार दिया। हमारी क़यादत को 20-20 माह और 26-26 माह जेलों में डाले रखा, इंतकाम का रिजल्ट बनाया। क्या हुआ? क्या वो लोग छोड़ गए? क्या ख्वाजा साद रफ़ीक जमात छोड़ गया? क्या ख्वाजा सलमान रफ़ीक जमात छोड़ गया? खाकान अब्बासी जमात छोड़ गया? ख्वाजा आसफ छोड़ गया? एहसन इकबाल छोड़ गया? मियाँ हमजा शहबाज तो चलो ठीक है, हमारा लीडर है, उनको देख लें। बाकी MNA कामरान माइकल को देखें, राना सनाउल्लाह साहब पे हिरोइन का पर्चा डाला गया। आप मुझे बताएं कि क्या ये जमात को छोड़ गए? कतई नहीं, वो अपने नज़रिए के साथ हैं, वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ है। पाकिस्तान की आवाम समझती है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने हकीकी मायनों में गरीब लोगों की मदद की है, उन्होंने हकीकी मायनों में लोगों की दुखों के मुदावा किया है, लोगों के साथ घुल मिल गए हैं। और जब भी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को दौरे अपने हुकूमत करने का मौका मिला, चाहे वो पहला दौर हो तो उन्होंने आपको मोटरवेज़ का कंसेप्ट दिया, दूसरी दफ़ा वो वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने एटमी धमाके करके पाकिस्तान की सलामती को मुकद्दम किया, तीसरी दफ़ा उन्हें मौका मिला तो उन्होंने 18 घंटे की लोड शेडिंग से निजात दिलाई, दहशत गर्दी से निजात दिलाई और पाकिस्तानी मईशत का पहिया इतनी तेज़ी से चलाया कि उन्होंने डॉलर को 100 रुपये पे काबू किए रखा। अब ये कहते हैं मसनूई, चले मसनूई किया, आवाम को तो सहूलत दी, आप मसनूई करके आवाम को सहूलत दे दें। अब आप गरीब लोगों को चीनी सस्ती दे दें, घी सस्ता दे दें, आटा सस्ता दे दें, दालें सस्ती दे दें, उनके साथ उनसे रोटी का नवाला तो न छूने।
मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तमाम अस्पतालों में इंटरनेशनल लेवल की कंपनियों की मेडिसिन जो है वो फ्री करार दी हुई थी। अब देखें, अब हमने सिटी स्कैन लगाई मुजफ्फरगढ़ में, सिटी स्कैन हमारा फ्री थी उस टाइम, अब उनका 2500 रुपये फीस है। हमने लेबॉर्ट्रीज बनाई, हमने लेबॉर्ट्री के टेस्ट फ्री किए, वो अब पैसे ले रहे हैं। मेडिसिन नहीं है, हमने खाना तक मुफ्त फराहम किया। हमने, आप अस्पताल चले जाएँ, ट्रामा सेंटर किसने बनाया? शहबाज शरीफ साहब ने। OPD किसने बनाई? शहबाज शरीफ साहब ने। डायलिसिस सेंटर 29 मशीनें चलाई। और आप डॉक्टरों से पूछें कि जब हम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौर था तो एक केस भी पेंडिंग था, अब 200 केस पेंडिंग है। ये जो कहते हैं सेहत कार्ड, ये सेहत कार्ड भी मियां नवाज शरीफ ने चलाया था, मियां नवाज शरीफ ने इसका इजरा किया था, जिसका क्रेडिट अब मियां नवाज शरीफ के जितने भी प्रोजेक्ट थे जो 20%, 25% मुकम्मल हो गए, 70, 80% वो मुकम्मल करके थे, उन पर तख्तियाँ लगाकर 3.5 साल में अब ये क्रेडिट लेते फिर रहे हैं। तो लोगों को पता नहीं है कि ये मनसूबे किसके हैं, पता है लोगों को, लोगों के इल्म में है। तो अब इनकी ये हालत हो गई है कि ये अब अपने अवाम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। अब हाल ही का बल्दियाती इलेक्शन देख लें KPK का, कि ये अब लोगों को जो कहते थे कि हमने सोने की चिड़िया बना दिया KPK को, लोगों ने इंतकाम लिया अपनी गुर्बत का। जब पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन होंगे तो इंशाअल्लाह पंजाब की आवाम KPK से बढ़कर इनसे हिसाब लेगी। सर, ये PTI के मुख्तलिफ वज़रा शहबाज शरीफ पे इल्ज़ाम लगाते रहते हैं कि ये बड़े बड़े बूट पहन के सिर्फ ये तस्वीरें बना सकते हैं, लेकिन अब तो आवाम शहबाज शरीफ साहब को याद कर रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? आप देख लें कि मैंने आपको कहा 2010 के सैलाब में मियां शहबाज शरीफ साहब का हेलीकॉप्टर उड़ता जनूबी पंजाब में था, उड़ता भी जनूबी पंजाब में था। मैं आपको एक वाक़या बताऊं कि मियां शहबाज शरीफ साहब के पास कपड़े ख़त्म हो गए, ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब के कपड़े पड़े हुए थे। मुझे मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा, यार ख्वाजा सलमान रफ़ीक का एक सूट तो ला के मुझे दो। यानी कि वो आते, उनका रहना उठना बैठना खाना पीना जनूबी पंजाब में हो गया था। वो आवाम के दुख दर्द में शरीक थे, आवाम के साथ थे। आप 2010 का सैलाब देख लें, 2014 का सैलाब देख लें, आप जब भी जनूबी पंजाब की आवाम किसी मुश्किल घड़ी में आई है, मियां शहबाज शरीफ ने अपना मस्कन ही मुजफ्फरगढ़ बना लिया। आप ये देखें ना, कौन कहता है कि जी, आप लोधरा का रोड देखें जो खानेवाल से बावलपुर मिलाया, कितना बड़ा मनसूबा था। आप मुजफ्फरगढ़ से चले जाए DG खां तक जो डुअल रोड बनाई है, किसने बनाया? तैयब उर्दगान अस्पताल देखें, जनूबी पंजाब के लिए नेमत है सेहत के हवाले से, वो किसने बनवाया? उन्होंने 500 बिस्तरों का अस्पताल बनाया था, 250 बना चुके थे, 250 के फंड्स थे, किसने यहाँ से उठा के ले गए हैं? किसने मेडिकल कॉलेज का मनसूबा यहाँ ख़राब किया है? हमें तो, हम यूनिवर्सिटी का ऐलान भी मियाँ साहब करके थे, और आपका ये जो है अलीपुर डुअल रोड की भी मंजूरी दे गए थे वो, और उसके लिए 50 करोड़ इब्तदाई फ़ंड भी दे गए थे। किस अब तक ये वो मनसूबा शुरू ही नहीं कर सके, फ़ंड भी 50 करोड़ इस रोड के वो वापस ले गए। तो हमें वो दोस्त जो ये कहते हैं कि जनूबी पंजाब में उन्होंने बहुत काम किया। आप मुल्तान में देख लें, मियां नवाज शरीफ के ज़रिए यूनिवर्सिटी किसने बनाई? आप देखें किडनी अस्पताल किसने बनाया? आप जाके चिल्ड्रन अस्पताल को देखें वो क्या हुआ? आप देखें, अब ये कहते फिरते हैं ये जो हमारा निश्तर 2 की आप इनके उठाएं कहाँ से, किसने मंजूरी दी, किसने PC बनाई, किसने सारा मनसूबा बनाया? ये तो हमारे मनसूबों को लेके आगे चल रहे हैं, इन्होंने तो कोई मनसूबा ना बनाया। एक मनसूबा PTI हुकूमत बता दे जिसने अपने दौर में बनाया और उसे ख़त्म किया, एक मनसूबा क्या करें? सर, पहले आप मुस्लिम लीग नून मुजफ्फरगढ़ के जनरल सेक्रेटरी हैं, अब आप डेरा गाजी खान डिवीजन के जनरल सेक्रेटरी हैं। आपने मुस्लिम लीग नून को मुनज़्ज़म करने के लिए क्या हिकमत अमली बनाई हुई है? मैं अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और कायद सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग मियाँ शहबाज शरीफ साहब और पंजाब के सदर राणा सनाउल्लाह साहब और सरदार अवैस खान लगारी साहब जो पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हैं, इनका पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मेरे पे इत्मीनाद करते हुए मुझे इतनी भारी जिम्मेदारी दी। मैं एक कारकुन लेवल से आया हूँ। इंशाअल्लाह हमारे पूरे DG खान डिवीज़न में UC लेवल पर तंजीम मुकम्मल हो चुकी है और अब हम पोलिंग स्टेशन वाइज जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि जब भी हो, चाहे बल्दियाती इलेक्शन हो और चाहे जनरल इलेक्शन हो, हम मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में इंशाअल्लाह जनूबी पंजाब नाकाबिल तस्खीर किला होगा मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ का। सर, ये जिस तरह PTI की हुकूमत ने वादा किया था कि हम सराइकी सूबा बनाएंगे, अभी तक तो बस सेक्रेटरीट बना है, वो भी बनाए नाम है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो उनका काम है लोगों के जज्बात से खेलना।
हम इसे कहते हैं ये खिलाड़ी नहीं, ये खिलवाड़ करता है, खिलवाड़ करता है। खिलवाड़ करने वाला बंदा, झूठे वादे करने वाला बंदा, एक भी जो तकरीरें अपोजिशन में ये करता था उस पर एक पर भी अमल किया हो तो ये बताएं। यू टर्न ये कहता है, यू टर्न लेना लीडरों का काम है। मुझे बताएं, यू टर्न लेना, धोखा देना, फ्रॉड करना, झूठ बोलना, ये लीडरों का काम तो नहीं है। लीडर तो कौम का सिंबल होते हैं, ये तो लीडर हो ही नहीं सकता। ये तो खिलाड़ी था जिसने खिलवाड़ किया कौम से और वापस चला जाएगा। जी अब ये हमें कहता है कि जी ये तो किसी कीमत पर भी ये नहीं होता। अब आवाम में आए, इसके वफाकी वजीर, सूबाई वजीर आए, आप देखें रिजल्ट देखें उनका। जो इनके उम्मीदवार अभी तक जो हुकूमत की वजह से चिमटे हुए हैं, आप देख रहे ना कि आने वाले दिनों में इनकी टिकटें लेने वाला कोई बंदा नहीं होगा। सर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जिस तरह कहता है कि नवाज शरीफ भगोड़ा है, गीदड़ है, चोर है, भाग गया बहाना बना के, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने पहले आपको कहा है कि लीडर का जो है ना, लीडर उसका हम खोना नहीं चाहते। ये तो चाहता था कि जेल में सड़ मर जाए, वो उसे किया जाए। हम इसे दूसरा नहीं कर रहे। हम कहते हैं कि अगर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर करेंगे। और वो ना भगोड़ा है। जेल किसने, जेल वो तो जेल में था, किसने उसे जेल के दरवाजे खुलवाए? भगोड़ा तो वो होता है जो खुद भाग के जाए। एक वो होता है जिसकी ताकत से खौफजदा होकर उसे कहा जाए कि भाई तू चला जा यहाँ से। और उसकी सेहत का मामला था, इनके डॉक्टर्स ने कहा, इन्होंने बुलाया हवाई जहाज। हमने हमारे पास एयरपोर्ट के कब्जे थे, किसके पास थे, किसकी हुकूमत थी, किसने जेल के दरवाजे खोले? क्यों, कौन से डॉक्टर बोर्ड बने? कौन यास्मीन राशिद और इनका इसका शौकत खानम का कैंसर का जो डायरेक्टर आया था, उसने कहा था कि ये बीमार है। उसलिए वो गए, इन्होंने भेजा मेडिकल। इंशाल्लाह अब उनका हो गया है, वो आने वाले चंद ही हफ्तों में आप देखेंगे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान की सरजमीन पर हो गए। सर ये पाकिस्तान जो कर्जों में मुख्तलिफ डूबा हुआ है, IMF से ये मजीद PTI की हुकूमत भी कर्जे ले चुके हैं, 10 साल कर्जों का रिकॉर्ड टूट गया है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? 10 सालों का नहीं मेरे भाई, आप करें। मैं आज ही एक चीज़ पढ़ रहा था, तो जब से पाकिस्तान बना है और जब मियां नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हुई, उसमें जरदारी भी, बेनज़ीर भी, जितने माजी के, पाकिस्तान पर कर्जा था 25,000 अरब। 25,000 अरब का कर्जा था। आज पाकिस्तान पर कर्जा है 45,000 अरब। हमने जितना भी कर्जा जिस दौर में भी आया है वो 25,000 अरब था, और 20,000 अरब अभी 3.5 सालों में ये ले चुका है। तो ये कैसे कहता है कि जी मैं खुदकुशी का, हम तो देख रहे हैं कि खुदकुशी नहीं हो रही, कशकोल नहीं तोड़ा गया। सर ये जो आपकी जमात ने, मुस्लिम लीग नून ने, पीपल पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, इसके अलावा 10 और जमातें हैं, यानी ये जो PDM बनी हुई है, आप क्या समझते हैं, इनको आप PTI की हुकूमत को, वज़ीर-ए-आज़म को घर भेज पाएंगे? सर हम किसी भी ऐसे गैर जमहूरी और गैर कानूनी तरीके से घर नहीं भेजना चाहते। हम इंशाअल्लाह ताला जमहूरी लोग हैं, जमहूरी जद्दोजहद करेंगे, आवाम को इस बात का तैयार करेंगे कि ये हुक्मरान पाकिस्तान के लिए, गरीब आवाम के लिए सही नहीं है। उनको मैदान में लाएंगे और इंशाअल्लाह लोगों की राय से, आवाम की ताकत से इनको जल्द घर भेजेंगे। सर ये मुख्तलिफ PTI के वज़ीरों की तरफ से मुस्लिम लीग को, मुस्लिम लीग नून को कभी शीन, कभी को किसी और नाम से पुकारा जाता है कि इनके आपस में धड़े बने हुए हैं, इनकी आपस में नहीं बनती, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मुस्लिम लीग नून एक जमहूरी जमात है, इसमें आज़ादी राय का, इजहार राय का हर किसी को हक है, वो देता है। लेकिन जब फैसला हो जाता है तो वो फैसले पे कायम रहते हैं। ये बहुत बड़े फौजी आमर, इनके वालिदैन जो वालिद थे वो भी गुजर गए हैं, वो शीन और नून को अलग करते करते, और इंशाल्लाह ये भी गुजर जाएंगे। मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में पूरी तरह मुत्तहिद है और इंशाल्लाह मुत्तहिद रहेगी। सर आखिर में जो पाकिस्तान की कौम इतनी परेशान है, महंगाई की वजह से, करप्शन की वजह से, लूट मार जैसे चल रही है, महंगाई इतनी अरूज पे पहुंच गई है, लोगों को अमन बिल्कुल मुयसर नहीं है, तो आखिर में आप पाकिस्तान की आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं उनसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आने वाले इलेक्शन में अपनी छोटी मोटी नाराज़गियाँ दूर करके, अपनी गली मोहल्ले, सड़कें, नालियों से हटकर पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के विजन को वोट दें। हम आपसे वादा करते हैं कि अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को फिर इस मुल्क में 2 तिहाई अक्सरियत मिली
तो इंशाअल्लाह ताला हम ये गुर्बत, बेरोज़गारी और महंगाई का ख़ात्मा करेंगे और मुल्क में एक दफ़ा फिर मईशत का पहिया चलाएँगे और पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पर गामज़न करेंगे। सर आखिर में हमदान न्यूज़ HD के व्यूवर्स जो हैं उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो एक नज़रिए की बुनियाद पर जो वोट को इज़्ज़त दो का नारा मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने लगाया हुआ है, उसी नारे पर अमल करते हुए अपने अवाम के साथ गहरा राब्ता रखें, उनके पास जाएं और उन्हें बताएं कि जनरल इलेक्शन में वोट शख्सियत का नहीं नज़रिए का होता है और नज़रिए को वोट देकर कामयाब करें, क्योंकि पाकिस्तान एक नज़रिए की बुनियाद पर कायम हुआ था, किसी शख्सियत के बुनियाद पर नहीं हुआ था। दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर पाकिस्तान बना था और जब तक दो कौमी नज़रिया ज़िंदा रहेगा पाकिस्तान की नज़रियाती और जोग्राफी सरहदें महफूज रहेंगी।